गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है, और ये चीज़ आप क्लास 6 या 7 में भी आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिविजन हम करेंगे इसका। तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में सबसे पहला टॉपिक है फाइबर। तो किसी भी लूज यार्न या थ्रेड को, ठीक है, किसी भी लूज थ्रेड को या यार्न को हम एक वर्ड में बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर, ठीक है। और ये फाइबर, जब ढेर सारे फाइबर एक पैटर्न में जब अरेंज हो जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं फैब्रिक। क्या बोलते हैं? फैब्रिक। इट इज क्लियर? जब ढेर सारे फाइबर्स एक पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं फैब्रिक। इट इज क्लियर ना। ये जो फाइबर्स हैं इसके क्या क्या सोर्सेज है, फाइबर कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा? तो फर्स्ट है आपका प्लांट्स एंड सेकेंड है आपका एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट है आपका प्लांट और सेकेंड है एनिमल। मीन्स वैसे फाइबर्स जो प्लांट से पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लांट फाइबर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर। और वैसे फाइबर जो एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर। नेक्स्ट है आपका कि प्लांट फाइबर्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आप जानते हो कि प्लांट फाइबर में जैसे आपका हो गया कॉटन, जूट, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? प्लांट फाइबर्स की, ठीक है। और एनिमल फाइबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए जो एनिमल से पाए जाते हैं, जस्ट लाइक सिल्क, वूल, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हो गए? एनिमल फाइबर्स के। इट इज क्लियर? नेक्स्ट है आपका कि टाइप्स ऑफ फाइबर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फाइबर में फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल फाइबर, और दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर। इट इज क्लियर? तो वैसे फाइबर जो नेचुरली ऑकर होते हैं, वैसे फाइबर जो नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। इट इज क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स में जो एग्जाम्पल्स हो गए, जो भी आपने देखा अभी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइबर्स में जो एग्जाम्पल्स हम लोग देखे कॉटन और जूट का, ठीक है। तो कॉटन और जूट में जो कॉटन, जूट या सिल्क, वूल, जो भी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपके किस में आ जाएंगे? नेचुरल फाइबर्स में, ठीक है। मतलब ये सारे फाइबर्स आपके नेचुरली ऑकर होते हैं। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर्स, वैसे फाइबर जो मैनमेड होते हैं, ठीक है। वैसे फाइबर जो मैनमेड होते हैं, मतलब कि जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के जनरली आपके जो बनाए जाते हैं उनका जो मेन रॉ मटेरियल्स होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जनरली सिंथेटिक फाइबर्स आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनाया जाता है। तो हम सिंथेटिक फाइबर्स का एक और नाम जान गए, दैट इज मैनमेड फाइबर। इट इज क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि एक वर्ड है आपका पॉलीमर्स। क्या है? पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में आप जानते हो कि ये जो पॉलीमर्स है, ये पॉलीमर्स एक लॉन्ग चेन होता है। पॉलीमर्स क्या होता है? लॉन्ग चेन। और ये लॉन्ग चेन किससे बना होता है? मोनोमर्स से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो जब लॉन्ग चेन में लिंक होते हैं, जब मोनोमर्स जो होते हैं वो ढेर सारे मोनोमर्स जब लिंक होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम देख लें नेकलेस, ठीक है, ये नेकलेस है आपका। तो आप देखते हो कि नेकलेस में ये पर्ल्स होते हैं, ठीक है, और ढेर सारे पर्ल्स मिलकर, ढेर सारे पर्ल्स जब एक थ्रेड में मिलके जब वो ज्वाइंट हो जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? नेकलेस। तो यहाँ एक पर्ल्स को हम लोग बोलेंगे मोनोमर्स। क्या बोलेंगे? मोनोमर्स, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि जब ढेर सारे मोनोमर्स जब एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए, ठीक है, जब एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए तो वो एक लॉन्ग चेन बनाए जिसको हम लोग क्या बोले? पॉलीमर्स। क्या बोले? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को, उस प्रोसेस में जिसमें ढेर सारे मोनोमर्स ज्वाइंट होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। इट इज क्लियर? तो
के लिए इतना ही। थैंक यू।